अब ये कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। ये हादसा उन लोगों के साथ पेश आ सकता है जो ऑफिस से जाते हैं या हम जैसे बच्चों को लेके जाते हैं। अभी सुबह का ही मामला है। आधी सड़क तो इससे घिर गई है, आधी सड़क इससे घिर गई है। उसके बाद अब ये देखिएगा कितना व्यस्त रोड है। अभी थोड़ी देर बाद में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जाम लगना शुरू हो जाएगा। और जाम की वजह क्या होगी? ये बैरिकेड होगा जाम की वजह, क्योंकि आधे से ज्यादा सड़क ये बैरिकेड ने घेरी हुई है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर रोड पर। ये इतना बिजी रोड है कि यहाँ पर दिन भर में लाखों गाड़ियाँ आती जाती हैं। यहाँ से नोएडा, शाहीन बाग, गाज़ियाबाद की तरफ होती हुई, नोएडा से होती हुई गाज़ियाबाद की तरफ के लिए बहुत गाड़ियाँ जाती है। ये इतना बिजी रोड है कि दिन भर से लेकर 24 घंटे ये चलता ही रहता है, क्योंकि जब से यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के लोगों ने काम किया है, इस खराब हो गया है रोड। बहुत मरम्मत की ज़रूरत है इस रोड को। पहले भी हमने वीडियो चलाई थी, जैसे कि अब आपको दिखा रहा हूँ मैं। तकरीबन 10 दिन मुझे देखते हुए होगा जो है यहाँ पर सड़क धंस चुकी है, बिल्कुल धंसी हुई है 10 दिन से। और ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेड इसको यहाँ पर जो है आड़ करके लगा दिया है किसी ने, ताकि कोई इसमें गिरे ना। और यहाँ पर कई जगह, एक जगह नहीं 2 से 3 जगह सड़क धंस रही है, जिसका अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना ही तो दिल्ली जल बोर्ड है और ना ही कोई और जिसके अंडर में ये आती है। तो यहाँ पर हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं इकबाल तकी शेरकोटी, जिन्होंने हमें यहाँ पर इस वक्त कहा कि इस पर वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन से देख रहे हैं। ये जो इस टाइम सड़क कई जगह से धंस रही है जामिया नगर में, क्या कहेंगे इससे, क्या कितने नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतना व्यस्त इलाका है, इतना व्यस्त इलाका, और यहाँ पे ट्रैफिक इतना फ्लो में चलता है। और शाम को जो पीक टाइम होता है, जो सुबह का टाइम होता है, जो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है 7 से लेकर 8 बजे तक, फिर उसके बाद ऑफिशियल वर्क जाने, ऑफिस में जाने का टाइम होता है लोगों का, उस टाइम ये रोड बहुत बिजी होते हैं। अब ये कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। ये हादसा उन लोगों के साथ पेश आ सकता है जो ऑफिस से जाते हैं या हम जैसे बच्चों को लेके जाते हैं। अभी सुबह का ही मामला है। मैं जब यहाँ से बच्चे को छोड़ने के लिए देव समाज गया और उसके बाद में जब वापस आया तो ये गड्ढे, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस होता है और डिस्टर्बेंस होकर बहुत अच्छे बच के चलना पड़ता है, वरना तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। अब ये देखिएगा कितना व्यस्त रोड है। अभी थोड़ी देर बाद में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जाम लगना शुरू हो जाएगा। और जाम की वजह क्या होगी? ये बैरिकेड होगा जाम की वजह, क्योंकि आधे से ज्यादा सड़क ये बैरिकेड ने घेरी हुई है। यहाँ पर पहले से ही जाम की समस्या है, यहाँ पहले से ही ट्रैफिक ओवरफ्लो है। फिर उसके बाद में ये गड्ढे और जल बोर्ड की ये अनदेखी, ये बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले टाइम में किसी भी दिन कोई एक बड़ा हादसा यहाँ पे होने वाला है और किसी की जान और माल का नुकसान भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद कभी कभी ये देखा गया है कि बारिश में जो नीचे की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बह जाती है और ऊपर जो ये अपना स्लेब होता है, ये स्लेब बचा रह जाता है। और कोई भी अचानक जब कोई वाहन या कोई भी आता है उसके ऊपर से, तो वो डायरेक्ट उसी गड्ढे में चला जाता है। ऐसे कई सारे हादसे पेश आए हैं और हमने सुने हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं इसी तरह से, बहुत सारे लोगों की जानें हताहत हुई हैं। लेकिन ये जल बोर्ड को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इस तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है ये। कम से कम 1 साल से भी ज्यादा यहाँ पे जल बोर्ड का काम चला और ये भोपाल ग्राउंड के कॉर्नर से लेकर और यहाँ तक कम से कम 4 से 5 गड्ढे हैं जो इसी हालत में हैं, जो हालत ये है, जो धंसे हुए हैं। पहले उनका डामर, उनको रिपेयर की गई, रिपेयर करने के बाद में जैसे ही बारिश पड़ती है वो दब जाते हैं। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी मिट्टी निकल जाए और मिट्टी निकलने के बाद में फिर एक हादसा यहाँ पर पेश आ जाए। ये ऐसे भी है कि यहाँ से गाजियाबाद तक लोग जाते हैं, यहाँ से निकल के, क्योंकि वो इतना लंबा राउंड लेके नहीं जा सकते, तो कुछ लोग नोएडा होते हुए सेक्टर 37 होते हुए निकल जाते हैं, कुछ लोग यूपी जाते हैं। वो सब ये बहुत व्यस्त रोड है। देखिएगा, लिखित में हमने दिया था लेकिन अभी उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन मैं अब कल के कल एक ग्रामेंस भी डालने वाला हूँ और ग्रामेंस डालूंगा और उसमें जल बोर्ड को एक ग्रामेंस डालूंगा ताकि इसका काम जल्द से जल्द हो और किसी की जान और माल का नुकसान ना हो पाए। बिल्कुल एकदम इससे पहले ये काम हो जाए। जब आपने कोई काम किया और काम करने के बाद में फिर उसके बाद में उसकी रिपेयर करनी है, तो रिपेयर भी उसी मानकों से आपको करनी है, उसी पैरामीटर से करनी है जैसे रोड बनाए जाते हैं। बिल्कुल एकदम, बिल्कुल कोई गड्ढा नहीं था, कोई भी किसी तरह का वो नहीं था। लेकिन अब ये गड्ढे हैं और गड्ढे की वजह क्या है आप ये देख रहे हैं। ये देखिएगा, इसे लगाने की वजह क्या है, ताकि कोई हादसा ना हो। मतलब आधा रोड तो चला गया, अब आधे रोड में ट्रैफिक चल रहा है। देखिएगा, ये रोड स्लो होना शुरू हो गया। ये आधी सड़क तो इससे घिर गई है,
आधी सड़क इससे घिर गई है, उसके बाद में एक कार निकल रही है। ऐसे ही धीरे धीरे जब ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा तो ट्रैफिक का फ्लो बढ़ने पे रॉन्ग साइड से लोग चलना शुरू कर देंगे और फिर दोनों तरफ जाम हो जाएगा बिल्कुल। और ये कम से कम इतना गहरा गड्ढा है, यहाँ से 100% मैं ये कहता हूँ कि अगर इसको खोल दिया जाए, बैरिकेड हटा दिया जाए, तो कोई ना कोई गाड़ी, जो पहली गाड़ी इसके ऊपर आएगी वो धंस जाएगी इसके अंदर। तो ये मुझे लगता है कि ये खोखला हो चुका है यहाँ से बिल्कुल, एकदम हताहत ही हो जाएगा बिल्कुल। अगर कोई बाइक वाला आया तो जंप हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी उदासीनता, ऐसा बिल्कुल अनदेखीपन किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए। यहाँ से जल बोर्ड है, जल बोर्ड को ये समझना चाहिए कि जब वो अपना काम करता है तो काम करने के बाद में वो अपने काम को उसी मानकों से, उसी पैरामीटर से उसको रिपेयर करे जो पैरामीटर्स होते हैं। अब ये पैरामीटर की अनदेखी है, तभी तो ये धंसा है ना। आपने पूरे पैरामीटर्स नहीं अपनाए। आपने जब मिट्टी डालना चाहिए था, आपको रोड लोडर चलाना चाहिए था, आपको इसको दबाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आपकी इसकी रिपेयर करनी थी, लेकिन वो काम आपने नहीं किया तो ये रोड खराब हो गया, धंस गया ये रोड। तो इसको देखना चाहिए जल बोर्ड को। मैंने दिल्ली सरकार को ही वोट दिया है, मैंने आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया है, और ये जल बोर्ड जो है आम आदमी पार्टी के अंडर ही आता है जल बोर्ड। तो मैं चुप नहीं रहने वाला। अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी विभाग कोई गलती करेगा तो उसके बारे में भी ऐसा ही बोलेंगे जैसे बीजेपी के बारे में बोलते हैं बिल्कुल।